देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की ये सीट रही है। अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक रहे हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद ही जो है वो यहाँ पर चुनाव हो रहा है और सिंगल सीट पर चुनाव हो रहा है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम मिनिस्टर्स, किसी ने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी चुनाव प्रचार में और हर तरीके से जो है वो चुनाव प्रचार किया गया। अब इसका जवाब जो है वो विपक्ष को देना था। अवधेश प्रसाद पुराने नेता हैं, 9 बार के विधायक हैं, उनको इस तरह से जो है वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहाँ की नब्ज जो है वो समझते हैं। उनका वो दहाड़े मार मार के रोए। एक दलित बेटी की जब यहाँ पर हत्या हुई तो उसके बाद मीडिया के सामने चीख चीख के दहाड़े मार मार के रोए और कहा कि मैं जो है वो सदन से इस्तीफा भी दे दूंगा अगर जो है उस बच्ची के साथ न्याय नहीं मिला तो उसको, और उसको अगर न्याय पालिका से न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दे देंगे और क्या कर देंगे। कुल मिलाकर जो पूरे में मैसेज ये गया कि जो अवधेश प्रसाद है वो बहुत आहत है इस घटना से। तो कहीं ना कहीं इसका चुनाव में असर देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आए थे तो एक उन्होंने बयान दे दिया था, उसको लेकर वो तूल पकड़ लिए कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो अब वो सार्वजनिक मंचों से और मीडिया के सामने वो यही कहते रहे कि मैं पासी बिरादरी का हूँ इसलिए मुझे कुत्ता कहा गया, मुझे ये कहा गया, मुझे कुत्ता कहा गया। और एक बार नहीं, वो दोहराते रहे इस बात को पूरे चुनाव। 3-4 दिन का जब तक समय रहा जब तक दोहराते रहे। तो जाहिर है कि वो जो उनकी कम्युनिटी है उसको यूनाइट करने की भी लेकिन सीमा आप एक पॉइंट, क्योंकि आपने 4 दिन का जिक्र किया। जब मिल्कीपुर के बारे में हम रिपोर्ट देख रहे थे, माना जा रहा है कि बीजेपी ने आखिरी के 3 दिन में पूरा चुनाव पलट दिया। आखिरी के 3 दिन में मिल्कीपुर का चुनाव पलटा है। भले ही समाजवादी पार्टी ने जितना भी स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया हो, अवधेश प्रसाद ने जितनी मेहनत की हो, जितना रोए हो, लेकिन 3 दिन में चुनाव पलटा है मिल्कीपुर का। कोई प्रतिक्रिया आ रही है? शायद बीजेपी के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मिनिस्टर्स गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर वोट मांग रहे थे और साथ ही साथ तमाम विधायक यहाँ मौजूद थे, कार्यकर्ता थे, उनका संगठन मजबूत है। उस लिहाज से 3 दिन के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिली और लोगों का मन इस बात को लेकर भी लोगों के बीच में चर्चा होती रही कि सारी चीज़ें इन्हीं को चाहिए। क्या पासी समाज का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे कि उसको टिकट दिया जा सकता। अवधेश प्रसाद पहले विधायक रहे, फिर सांसद हो गए, अब उनके बेटे को भी जो है वो विधायकी चाहिए। तो इस तरह की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे ताकि इसका असर पड़े और इसका असर चुनाव में देखने को भी मिला। जो उनके समाज का वोट था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ क्योंकि सामने चंद्रभान पासवान और वो भी उसी बिरादरी से आते थे। और इसके अलावा बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं, वो सब तो आप लोगों ने देखा और सुना। तो कुल मिलाकर लगातार बार-बार कह रही कि आज जनता प्रायश्चित करेगी। क्या वाकई जनता प्रायश्चित करेगी या फिर समाजवादी पार्टी का यहाँ पर दबदबा कायम रहेगा? ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल अब बहुत कम, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट का इंतजार और है जब सारी चीजें खुद ब खुद लोगों के सामने आएंगी। एक बार रुक कर लेते हैं दीपक का। दीपक, इस वक्त ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर का क्या माहौल है, वहां से जुड़ी क्या तस्वीरें हैं, क्या देख रहे हैं आप? कितनी गहमा गहमी आज? जी बिल्कुल साथी, सबसे पहले मैं आपको आम आदमी पार्टी मुख्यालय की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तैयारियां यहाँ पे भी शुरू हो चुकी है। महज अब 15 मिनट का वक्त बचा है जब काउंटिंग की जो